स्टूडेंट्स, एज यू ऑल नो दैट इन लास्ट सेशन मैंने आपके साथ डिस्कस किया था ड्यूटी ऑफ एन एजेंट, एंड विद दैट आई स्टार्टेड कि हम उस सेशन से स्टार्ट करने वाले हैं वेरियस ड्यूटीज. द वेरी फर्स्ट दैट वी डिस्कस्ड इन दैट, इसका आपको सेशन में टॉप पर दिख भी जाएगा, दैट एजेंट इज बाउंड टू फॉलो ऑल द डायरेक्शंस ऑफ हिज प्रिंसिपल. ओके, तो आप इस सेशन में जाइए और पहले वो चेक करके आइए. नाउ दिस इज योर सेक्शन 212 नेक्स्ट टू 211. दिस इज द सेकेंड ड्यूटी. तो सेकेंड ड्यूटी एजेंट की क्या कहती है? दैट कंडक्ट ऑफ बिजनेस विद स्किल एंड डिलीजेंस. कि एजेंट को जो अपना बिजनेस उसको सौंपा गया है, जो काम उसको दिया गया है, द पर्टिकुलर थिंग दैट ही हैज टू डू, ही हैज टू ब्रिंग आउट हिज कंप्लीट स्किल्स एंड डिलीजेंस इन दैट. ओके, पूरा स्किलफुली वो काम करना है. अगर उसको स्किल्स के साथ अपॉइंट किया गया है और अगर वो स्किल्स ही नहीं उसमें लगाएगा तो उसका कोई फायदा नहीं हुआ. राइट तो इसी सेशन में हम ये पढ़ने वाले हैं कि ये पर्टिकुलर ड्यूटी क्या मेंशन करती है, इसके क्या लॉजिक है, अगर इसके अगेंस्ट एजेंट जाता है तो उसके ऊपर क्या लाइबिलिटी रहेगी. सो सेक्शन 12 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, डियर स्टूडेंट्स, इज हियर. It says that section 212 lays down that an agent is bound to conduct the business of agency, जो उसको काम दिया गया है, जो बिजनेस सौंपा गया है, with as much skill as generally possessed by the persons engaged in similar business. जिस बिजनेस में सेम पर्सन अपने स्किल लगाए वही स्किल उसको लगानी है. अब सपोज एक पर्सन ने प्रिंसिपल है और प्रिंसिपल ने अपने लिए एजेंट अपॉइंट किया है और उस एजेंट को काम दिया गया है ऑक्शनिंग का, मतलब ही हैज़ टू एक्ट एज एन ऑक्शनियर. तो ऑक्शनियर के लिए जितनी भी स्किल्स चाहिए, मतलब हाउ ही हैव्स टू डू दैट, कैसे उसको वो सेल कंडक्ट करनी है, कैसे सामान को प्रॉपर हाथों में देना है, बेस्ट डील कौन सी लेनी, ये सब स्किल्स उसमें होनी चाहिए. ओके, दैट इज जस्ट वन एग्जाम्पल वी डिस्कस्ड. तो स्किल के अकॉर्डिंग वो काम करेगा तो वो बेटर रहेगा, क्योंकि वो स्किल एक नॉर्मल पर्सन को अगर प्रिंसिपल काम देता वो भी यही लगाता, एंड अनलेस द प्रिंसिपल हैज नोटिस ऑफ हिज स्किल्स. नाउ नेक्स्ट थिंग इज द एजेंट इज ऑलवेज बाउंड टू एक्ट विद रीजनेबल डिलीजेंस. उसको केयरफुली डिलीजेंस के साथ वर्क करना है एंड यूज सच स्किल एज ही पोजेसेस. नेक्स्ट इज टू मेक कंपनसेशन टू द प्रिंसिपल. प्रिंसिपल को कंपनसेट भी करना पड़ेगा, उसके लॉस का भुगतान भी करना पड़ेगा अगर वहां पर डायरेक्ट ये दिख रहा है कि एजेंट की नेग्लिजेंस की वजह से, एजेंट की केयरलेसनेस की वजह से, या जो उसको स्किल अप्लाई करनी चाहिए थी उसने वो नहीं करी, मिसकंडक्ट की वजह से जो भी नुकसान हुआ, ही हैज टू कंपनसेट टू द प्रिंसिपल. राइट, but here one thing is very important: agent is not liable in respect of loss or damage which are indirectly or remotely caused. जिसमें उसका कोई रोल नहीं है, इनडायरेक्ट वे से अगर कोई लॉस हो रहा है, दूर का कोई लॉस है जिसमें कोई कनेक्शन नहीं दिख रहा है, तो आप एजेंट को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते कि उसने नेग्लिजेंस दिखाई, स्किल नहीं दिखाई. नो, जितना उसको अप्लाई करना था अपना माइंड, अपनी स्किल्स, अपनी इंटेलिजेंस, उसने उतनी उसने करी. और उससे अगर कोई डायरेक्ट टू डायरेक्ट ऐसे दिख रहा है कि नहीं भैया लॉस हुआ, तो वो कंपनसेट करने के लिए जिम्मेदार होगा, अदरवाइज नॉट. राइट, नाउ लेट्स डिस्कस द अबव सेक्शन थ्रू इलस्ट्रेशंस. Illustrations we have, this is very very important, समझिएगा डियर स्टूडेंट्स. अ मर्चेंट इन कैलकटा. ओके, ए है जो कि कैलकटा में मर्चेंट है, हैज एन एजेंट बी इन लंदन. उसका एजेंट है कोई बी जिसको उसने लंदन में बिठाया हुआ है. ए यहाँ पर रहता है इंडिया में और बी को बिठा रखा है लंदन में, जो कि ए के लिए काम करेगा. ठीक है, टू हुम अ सम ऑफ मनी इज पेड ऑन एज अकाउंट. मतलब ए के नाम पर अगर बी के पास कोई पैसा आ रहा है, लंदन में कोई भी पैसा ए के नाम पर कोई बी को दे रहा है, तो बी के, देखो साफ साफ दिख रहा है बी की क्या जिम्मेदारी बनेगी कि उस पैसे को ए के पास भेज दे, है ना, जल्दी से जल्दी भेजे, क्योंकि उसका काम क्या है, ए के बिहाफ पर पैसे लेना. नाउ विद ऑर्डर्स टू रेमिट, उसको ये ऑर्डर है कि जैसे तेरे पास मेरे नाम की कोई पेमेंट करके जाए, तुझे उसको जल्दी मेरे पास भेजना है. अब क्या होता है, ऐसा ये केस होता है, कोई पेमेंट करके गया बी को ए के बिहाफ पर, सॉरी ए के नाम पर, बी रिटेन्स द मनी. बी उस पैसे को अपने पास ही रख लेता है, चीट कर रहा है, एंड कुछ टाइम के लिए रखता है. नाउ
ए इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ नॉट रिसीविंग द मनी, अब ए के पास वो पैसा आया नहीं, शायद उसको किसी को पे करना होगा, तो ए क्या हो जाता है, इंसॉल्वेंट, भैया मेरे पास पैसा ही नहीं है, बी ने मेरे साथ धोखा करा है, वो दे ही नहीं रहा मेरा पैसा। अब इस सिचुएशन में आप क्या देखते हो, बी इज लाइबल फॉर द मनी एंड इंटरेस्ट, बी जिम्मेदार रहेगा किस लिए, मनी के लिए भी और इंटरेस्ट के लिए भी, क्योंकि इतने दिन उसने अपने पास रखा है पैसा, उसका इंटरेस्ट भी तो बन गया, राइट। एंड फ्रॉम द डे ऑन विच इट ऑट टू हैव बीन पेड, उस दिन से उस पर इंटरेस्ट कैलकुलेट होना लग जाएगा जिस दिन उसको वो पैसा भेजना था ए को, अकॉर्डिंग टू द यूजुअल रेट्स। एंड वन मोर थिंग, डायरेक्ट यहाँ पर एक और लॉस है कि ड्यू टू करेंसी, देखिए लंदन में तो इंडियन करेंसी में पैसा नहीं मिलेगा, है ना, तो वहां पर तो पाउंड होगा, तो पाउंड और इंडियन करेंसी में अगर कोई भी चेंज आता है, इफ देर इज वेरिएशन ऑफ रेट ऑफ एक्सचेंज, है ना, होती रहती है करेंसी तो अप डाउन डेली, तो उसके लिए भी जिम्मेदार बी रहेगा, क्योंकि तुम्हारी वजह से ए को ये लॉस भी फेस करना पड़ा है, बट अदरवाइज नो एनी अदर थिंग, और किसी चीज के लिए उसको पैसे के लिए, इंटरेस्ट के लिए एंड एक्सचेंज रेट वेरिएशंस के लिए आप जिम्मेदार ठहराओगे, राइट स्टूडेंट्स। देन नेक्स्ट इलस्ट्रेशन वी हैव, वेरी इंपॉर्टेंट, इनको भी समझिए ताकि आपको कंसेप्ट सेक्शन 212 सेक्शन अच्छे से कंसेप्ट क्लियर हो जाए। इसमें क्या बोला गया है, ए एक एजेंट है अगेन फॉर द सेल ऑफ गुड्स हैविंग अथॉरिटी टू सेल ऑन क्रेडिट, राइट, ए को ये अथॉरिटी दी गई है कि तुम सामान बेच सकते हो और क्रेडिट पर भी बेच सकते हो, मतलब कि क्रेडिट इज लाइक कि पैसा लेटर ऑन आ जाएगा, तो ए ऐसा ही करता है, वो सामान बेच देता है, सेल्स टू बी ऑन क्रेडिट, क्रेडिट पर बेच देता है। नाउ विदाउट मेकिंग प्रॉपर एंड यूजुअल इंक्वायरीज, अब देखा जाए तो एक पर्सन को जिसको आप क्रेडिट पे सामान दे रहे हो, आपको उसकी क्रेडिट वर्दीनेस भी चेक करनी चाहिए, मार्केट में उसकी रेपो भी चेक करनी चाहिए, भी पैसा ये टाइम पर दे भी देगा कि नहीं, कभी ऐसे ही वो खुद ही लाचार जिसके पास कुछ ना हो और आप उसको प्लस क्रेडिट में दे रहे हो तो पैसे तो आपको डूबेगा ही डूबेगा। बट यहाँ पर ए ने क्या गलती कर दी, ए ने बी के बारे में अच्छे से जांचा परखा नहीं, प्रॉपर एनालाइज नहीं किया, इंक्वायरी नहीं करी कि उसकी सॉल्वेंसी कंडीशन कैसी है। अब क्या होता है, जिस टाइम पर उसने सेल करी थी क्रेडिट की, बी एट द टाइम ऑफ सच सेल इंसॉल्वेंट ही था। अब ए अगर पता लगा लेता तो उसको पता तो चल जाता बी की कैसी हालत है, बट उसने ऐसा नहीं किया। सो हेयर ए मस्ट मेक कंपनसेशन टू इस प्रिंसिपल, उस क्रेडिट से अगर कोई लॉस होगा उसको प्रिंसिपल को देना होगा, क्योंकि ऑल्दो उसके पास अथॉरिटी है क्रेडिट पे सेल करने की, बट उसने अपनी स्किल्स और डिलीजेंस नहीं लगाई क्रेडिट वर्दीनेस चेक करने की। तो प्रिंसिपल को अगर कल कोई लॉस हुआ, बी पेमेंट तो करेगा ही नहीं, तो वो ए को करनी ही पड़ेगी इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी लॉस देयर बाय सस्टेन्ड, राइट स्टूडेंट्स। नेक्स्ट इलस्ट्रेशन वी हैव ए, अगेन यहाँ पर एक इंश्योरेंस ब्रोकर है, इंश्योरेंस ब्रोकर मीन्स जो इंश्योरेंस में एजेंट्स होते हैं, काइंड दिस, एम्प्लॉयड बाय बी टू इफेक्ट एन इंश्योरेंस ऑन शिप, भाई तुम्हें शिप पर एक इंश्योरेंस लेना पड़ेगा, बी ने कहा है मेरे लिए एक बढ़िया से इंश्योरेंस लेकर आओ, किस लिए, शिप के लिए। एंड यहाँ पर ए क्या करता है, ओमिट्स टू सी दैट द यूजुअल क्लॉजेज आर इंसर्टेड इन पॉलिसी, जब ए बी के बिहाफ पर इंश्योरेंस पॉलिसी ले रहा था तो उसने इंश्योरेंस पॉलिसी को ढंग से पढ़ा ही नहीं, उसने उसमें जो सर्टेन क्लोजेज है उनको देखा ही नहीं, राइट। तो क्या होता है, लेटर ऑन शिप इज आफ्टरवर्ड लॉस्ट, ओके, शिप हो जाती है गुम। अब यहाँ पर बी तो कहेगा ए को यार इंश्योरेंस से पैसा दिलवा, इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ द ओमिशन ऑफ क्लोजेज नथिंग कैन बी रिकवर्ड, कुछ क्लोजेज ऐसे थे जो कि नहीं लिखे गए, इस वजह से क्या हुआ, लॉस हुआ अंडरराइटर से। सो ए इज हेयर, ए एज अ ब्रोकर इज बाउंड टू मेक गुड द लॉस टू बी, उसको अब बी को वो पैसा भुगतान करना पड़ेगा, क्योंकि उसकी वजह से साफ साफ दिख रहा है बी को सारा लॉस हुआ। So with this my dear students we discussed this section 212. So अभी तक हमने सेक्शन 211 और 212 से रिलेटेड अपने सारे ड्यूटीज डिस्कस कर ली हैं, 2 ड्यूटीज वी हैव डिस्कस टिल नाउ। इन नेक्स्ट सेशन द नेक्स्ट ड्यूटी वी आर गोइंग टू डिस्कस, उसके लिए आप continuity बनाए रखिए। Dear student, I have one more information with you. We are now available on Instagram also. Go and follow us with the same name, Learn with Nishman. टेलीग्राम पर फॉलो कीजिए, मेल कर सकते हैं आप हमें अपनी कोई भी इंक्वायरीज। टिल देन कीप लर्निंग, कीप एंजॉयिंग, थैंक यू।